हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर 3 तक कंप्लीट किए थे और हमने पढ़े थे लीवर, पुली और इंक्लाइन प्लेन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेज। वेज क्या होता है? व्हेन टू इंक्लाइन प्लेन्स आर जॉइंग बैक टू बैक इट फॉर्म्स अ वेज। तब जब दो इंक्लाइन प्लेन को ऐसे साथ में जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है वेज। इट कैन ऑल्सो बी सीन एज एन ऑब्जेक्ट विथ एटलीस्ट वन स्लेटिंग साइड एंडिंग इन अ शार्प एज। इट हेल्प्स टू कट और स्लाइड एन ऑब्जेक्ट अपार्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक साइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है और जिससे कि हम कुछ भी कट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया है नाइफ, सॉ, डोर स्टॉप एंड फॉर्क आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेजेस। जैसे ये चाकू है, देखो दो इंक्लाइन प्लेन्स जो हैं इसमें जुड़ते हैं, है ना, एक इधर हमें वो समझ में नहीं आता है बट वो होता है ना। और एक साइड जो होता है वो पूरा शार्प होता है जिससे कि जो कि कट करने के लिए यूज़ होता है। वैसे ही आप लोगों ने घर में चाकू, आरी, ये सब चीज़ें देखी होंगी, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये एग्जाम्पल होते हैं गाय के वेज के। लेट्स फाइंड आउट व्हील एंड एक्सेल। अब व्हील और एक्सेल बोल रहा है। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट व्हील। आप सोचो जो व्हील होता माने चक्का, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। इफ़ व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड वी वुड स्टिल बी मूविंग ऑन फुट। अगर चक्के नहीं बने होते तो अभी भी हम लोगों को हर जगह पैदल ही जाना पड़ता। देयर वुड बी नो कार्स, बसेस, ट्रेन, नॉट इवन बुलक कार्ट। एक भी कुछ नहीं होता, ना कार होती, ना बस होता, ना ट्रेन, और ना कि बैलगाड़ी भी नहीं होती क्योंकि उसमें भी चक्के लगे होते हैं, है ना। तो व्हील विद एक्सेल क्या होता है? अ व्हील अलोन इज नॉट अ सिंपल मशीन। व्हील अकेला तो सिंपल मशीन नहीं है। इट बिकम्स अ सिंपल मशीन व्हेन अटैच्ड टू अ रॉड कॉल्ड एक्सेल। ये तब सिंपल मशीन बनती है जब वो एक रॉड से जुड़ता है जो कि क्या कहलाती है? एक्सेल। अ व्हील विद अ रॉड अटैच्ड टू इट्स नोन एज अ व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जैसे वो जुड़े होते हैं वो कहलाता है व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। इट इज़ यूज्ड इन ऑल द व्हीकल्स और एंड मैनी अदर मशीन्स। ये सब जो होता है ये सारे सारी गाड़ियों के जो चक्के होते हैं ना उसमें ये यूज़ होता है, हर व्हीकल में, है ना। और बहुत सारी दूसरी मशीन्स में भी ये यूज़ होता है। सी दिस व्हील्स जो हैं वो ये रॉड से जुड़े हुए हैं ना, और यही कहलाता है व्हील विथ एक्सेल। ओके, फिर है आपका लेट्स ट्राई 4। काफ़ी सिंपल सा था, ये आपको बताना था। अ स्लाइड, स्लाइड क्या होता है? इंक्लाइन प्लेन होता है ये ऐसा। अ शॉवल इज लीवर, ये होता है लीवर। सीसॉ इज ऑल्सो लीवर, और नाइफ जो है वो वेज है, ठीक है। फिर है आपका स्क्रू। स्क्रू भी एक सिंपल मशीन। राजू वेंट टू फॉर अ पिकनिक विथ हिज पेरेंट्स। राजू है जो कि पिकनिक पे गया अपने पेरेंट्स के साथ। ऑन द वे द टायर ऑफ देयर कार गॉट पंचर्ड, और रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर हो गया पंचर। दे वेंट टू अ मैकेनिक, वो गए मैकेनिक के पास। राजू सॉ दैट द मशीन्स यूज्ड अ सिंपल मशीन एंड लिफ्टेड द एंटायर कार अप। उनने देखा कि मैकेनिक ने एक सिंपल सी मशीन को यूज़ किया और पूरी कार क्या हो गई? ऊपर हो गई। ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट दिस, और उसने अपने पापा से ये चीज़ पूछा। राजूज फादर एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज अ स्क्रू जैक अ सिंपल मशीन। तो राजू के पापा ने बताया कि वो स्क्रू जैक कहलाता है जो कि एक सिंपल मशीन है। ये ऐसा होता है जो कि ऊपर उठाते, जो मतलब कार का जब चक्का हम निकालते हैं सुधारने के लिए तो उसको के मतलब इससे ऊपर बैलेंस करते हैं और फिर चक्का जो होता है, व्हील जो होता है, उसे निकालते हैं, ठीक। अ नेल विद ग्रूव कट इन इट इज नोन एज अ स्क्रू। जो ये होते हैं, जो कट्स होते हैं ना, ये कहलाते हैं ग्रूव्स, ठीक है। तो एक जैसा नेल माने कि जो स्क्रू वाला जो होता है, जब वो ऐसे ग्रूव्स में कट हो तो वो कहलाता है स्क्रू। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल फोर्स अप्लाई टू होल्ड ऑब्जेक्ट टुगेदर। ये जो है रोटेशनल फोर्स का पे काम करता है क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए काम आता है। द स्क्रू जैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, और जो स्क्रू जैक होता है वो स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हेन यू टर्न द हैंडल ऑफ द स्क्रू ऑफ द जैक टर्न्स अराउंड एंड लिफ्ट द हैवी कार। जब हम उसके हैंडल को घुमाते हैं तो वो ऊपर उठता है ना, और फिर वो इतनी हैवी कार को लिफ्ट कर लेता है, होल्ड कर लेता है। तो इसलिए वो स्क्रू जैक जो है वो स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। द स्क्रू जैक देयरफॉर इंक्रीजेज द फोर्स अप्लाइड ऑन द हैंडल, और वो फोर्स भी अप्लाई करता है ऑब्वियसली क्योंकि जब वो उसको होल्ड कर रहा है तो फोर्स तो लगेगा। एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू आर बोल्ट एंड नट बोल्ट देखे आप लोगों ने, ये जो है ये स्क्रू जैक का स्क्रू के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आज का सेशन आपका काफ़ी छोटा था। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपके दिए हुए हैं। अ सिंपल मशीन आर मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर मशीन बनी है कि सिंपल मशीन।
नहीं, सिंपल मशीन जो होती है वो बहुत सिंपल होती है, इसलिए ये फॉल्स होगा। अब बाइसिकल इज़ अ सिंपल मशीन, बाइसिकल सिंपल मशीन है नहीं, बाइसिकल में बहुत सारी चीज़ें लगती है, इसलिए ये सिंपल मशीन नहीं है, तो फॉल्स। अ स्क्रू इज़ अ नेल विदाउट ग्रूव, अभी हमने पढ़ा कि स्क्रू जो है उसमें ग्रूव होता है, कट्स होते हैं, है ना, तो ये भी आएगा फॉल्स। अ स्क्रू जैक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, हाँ स्क्रू जैक जो है वो स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो येस ट्रू। अ व्हील बिकम अ सिंपल मशीन व्हेन अटैच्ड टू एन एक्सल, व्हील जो है वो सिंपल मशीन बन जाता है जब वो एक एक्सल से कनेक्ट होता है, तो हाँ ट्रू। लीस्ट स्टेप स्लोप मीन्स दैट द डिस्टेंस द लोड हैज़ टू पुश इज़ लॉन्गर, अगर कोई जगह है जिसका जो मतलब जब हम उसको इंक्लाइंड प्लेन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसा उठा हुआ, अगर वो थोड़ा सा झुका रहे तो इसका मतलब क्या है, जब ऐसा उठा रहता है तो वो ज़्यादा जगह कवर करता है, देखो जब ऐसे रहेगा तो वो बहुत जब ऐसा रहेगा तो कम जगह कवर करेगा, और जब थोड़ा झुका रहेगा तो वो ज़्यादा जगह कवर करेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर वो कम झुका हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा डिस्टेंस तक लोड को धक्का मारना पड़ेगा, है ना, तो येस इट्स ट्रू। अ सीसॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लीवर इन डे टू डे लाइफ, सीसो जो है वो एक एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में लीवर के यूज़ का, तो येस ट्रू। द फेल्क्रम ऑफ अ लीवर मे बी एनीवेयर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड, मैंने आपको बताया था फेल्क्रम जो होता है जहाँ पे मतलब पूरा लोड जाता है वो रॉड के किसी भी हिस्से में हो सकता है ना, तो इसलिए ये भी ट्रू। द फोर्स अप्लाई टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज एफर्ट, जो हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है, येस ट्रू। अ वेज इज़ यूज टू कट और स्प्लिट एन ऑब्जेक्ट अपार्ट, वेज जो है वो किसी भी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होता है, हाँ नाइफ क्योंकि उसका एग्जाम्पल है तो ये भी होगा ट्रू, ओके। तो ये आप लोग अपनी बुक में फिल कर लेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, ना आया हो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ओके। सो आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू टुमारो, टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।